फरीदाबाद के सेक्टर 88 अमौलिक सोसाइटी में अपनी मौसी के पास रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाली सृष्टि मिश्रा ने आखिरकार सफलता हासिल करते हुए यूपीएससी की परीक्षा में 95वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। इसी मौके पर बातचीत करते हुए सृष्टि मिश्रा ने बताया कि उनकी अधिकतर पढ़ाई देश के बाहर हुई और जब वह देश पहुंची तो उन्होंने 2022 में पहली में यूपीएससी की परीक्षा में भाग लिया, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद वह फिर लगातार यूपीएससी की तैयारी करती रही और आखिरकार उन्होंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसके लिए वह अपने पूरे परिवार का धन्यवाद करती है। खासतौर पर वह अपनी मौसी का धन्यवाद करती है। सृष्टि मिश्रा ने बताया कि उनकी मौसी का इस सफलता में पूरा योगदान है, क्योंकि मौसी के पास रहकर सृष्टि ने अपनी यूपीएससी की परीक्षा दी थी। इसके लिए वह पूरे परिवार और मौसी की सफलता का पात्र मानती है। देखिए यह रिपोर्ट। सृष्टि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जो स्थान हासिल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि, किस तरीके से देखते हैं आपने जो 95 जो रैंक हासिल की है यूपीएससी प्राइवेट, किस तरीके से देखते हैं, किस सफर कैसा रहा, कितनी मुश्किलें तकलीफ इसमें आई? अच्छी उपलब्धि है, खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सारी जो मेहनत थी और सबका आशीर्वाद था वो पूरा हो गया। और चैलेंजेस होते हैं, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को हैं, तो उनको ओवरकम किया और आखिर सफलता मिली, तो खुशी है और अच्छा लग रहा है। कैसा माहौल लग रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बधाई देने वालों के तांता लगा हुआ है, इलाके के लोग आ रहे हैं, आपको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद है। मुझे ये पता है कि सबके आशीर्वाद से मैं आगे की जो मेरी जर्नी है उसमें मैं अच्छा काम करने का मुझे वो इंस्पिरेशन मिल रहा है। सबकी खुशी और सबका आशीर्वाद देख के और सबका प्यार देख के, तो मैं चाहूंगी कि ये प्यार हमेशा बना रहे और इसके लिए मैं अच्छा काम ही करूँ। जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या मुख्य लक्ष्य रहेगा? मुख्य लक्ष्य यही रहेगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी मिले मुझे उसको मैं पूरी तरह से करूं और जितनी सहायता कर पाऊं, जिस हिसाब से मैं संभाल पाऊं, जो मेरा क्षेत्रफल होगा उसको मैं पूरी तरीके से अच्छे से निभाऊं। सृष्टि, बड़ी बात होती है क्योंकि किसी ना किसी व्यक्ति के पीछे, जो सफल व्यक्ति होता है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। सृष्टि के पीछे किसका हाथ? कई लोगों का हाथ है, किसी एक का मैं नाम नहीं ले सकती। माता पिता से लेकर भाई बहन से लेकर पूरा खानदान और खास करके मेरी मौसी। मौसी ने कितना सहयोग किया आपको? मौसी मेरी उन्हीं के पास रह के मैं 3-4 साल पढ़ाई की हूँ और उन्होंने माँ से बढ़ के कहीं ना कहीं मुझे प्यार दिया है। तो उनका बहुत बड़ी चैलेंजिंग वाली बात है, क्योंकि आपने जो पढ़ाई है वो अधिकतर बाहर से की है। फरीदाबाद की पढ़ाई आपने, मतलब यहाँ की भारत की जो पढ़ाई वो बहुत कम समय आपको मिला, तो किस तरीके के चैलेंज रहे, क्योंकि आप जब आई भारत में फिर से आपने पढ़ाई को जो है वो महत्व दिया? जी, पापा क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, तो इसलिए मेरी ज्यादातर पढ़ाई बाहर हुई है। 4 साल की उम्र से मैं इंडिया से बाहर ही रही हूँ। जब एलएसआर में एडमिशन हुआ तब मैं आई हूँ इंडिया, तो इस वजह से चैलेंज सबसे बड़ा यही था कि पढ़ाई इंडिया की उतनी थी नहीं और उसको मैंने फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम देके उसको कंप्लीट किया। क्या बार आपने जो है यूपीएससी का अप्लाई करा, क्या बार दी है? ये सेकंड अटेम्प्ट था। ये हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ग्रेजुएशन से निकलते ही था और वो पापा ने कहा था एज है तो कोशिश कर लो, ट्राई कर लो। बहुत अच्छा अनुभव था वो, लेकिन उसमें हुआ नहीं और ये सेकंड अटेम्प्ट था तो इसमें सफलता था। तो अब जब आपके रिजल्ट आए उसके बाद सबसे पहला फोन आपको किसका आया? सबसे पहला फोन मैंने किया था अपनी बहन। आपने उल्टा किया? जी, अच्छा। मैंने अपनी बहन को किया था, श्रेया। वो अभी 12th में है और सबसे ज्यादा सपोर्ट सबसे बड़ा मेरी बहन का है, तो उसी को सबसे पहले मैंने किया था। फिर उसने फिर मम्मी पापा को बताया और फिर मौसी के पास मैं भागे भागे आई। अब तो पूरा, मतलब खानदान में ही कह सकते हैं, क्योंकि आपका पूरे खानदान का सपोर्ट है। जी तो खुशी की एक लहर कहीं ना कहीं बहुत 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 खुश है। मेरे मामा दादा दादी नाना नानी सब लोग बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुनीता पांडे। सुनीता जी, सृष्टि क्या लगती है आपकी? मेरी बिटिया लगती हैं। बिटिया है।
आप उनकी मौसी लगती है। मौसी होने के बावजूद भी आपने माँ जैसा प्यार दिया, और आज जो मौसी तो एक कहने का नाम हो गया, मैं उनकी माँ हूँ। माँ है एक्चुअली हमारी सारी बेटियां जो है जितनी हैं सब अलग अलग बटी हुई हैं। हमारी बेटी जो है उनकी मम्मी को मम्मी कहती है, और ये मेरे को कहती हैं, और एक इनकी छोटी बहन है दूसरी बहन को कहती है। एक्चुअली हमारी सारी बच्चे जो हैं एक मौसी को ज्यादा प्यार करते हैं। चलिए, आपकी बेटी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके का, मतलब कैसा एहसास, कैसा फील कर रहे हैं? मुझे इतना खुशी हो रही है कि मुझे कहने का कोई बयान नहीं रह गया है। मुझे जैसे लगता है मुझे बहुत जन्नत मिल गई है। मेरी बिटिया कामयाब होके इतना बड़ा हासिल की, बहुत खुशी हो रही, कोई बयान नहीं है मेरे पास। जिस दौर में पढ़ाई करती थी बिटिया, उस समय बिटिया का स्वभाव की बात कर रहे हैं, समय कितना आप लोगों को देती थी, पढ़ाई को कितना समय देती थी? जब उसको जरूरत पड़ती थी हमारी, हमें बुलाती थी, बेटा आ जाओ, तो आ जाती थी, नहीं तो वो पढ़ाई में ज्यादा समय देती थी। अब जहाँ रहते हैं उससे अलग जानकारी मिली कि अलग आपने उसके लिए एक स्पेशल रूम लिया है ताकि उसको पढ़ाई में दिक्कत हाँ, ना उसके हो। लिए अलग से फ्लैट लिया गया, क्योंकि हम महिला मोर्चा में अध्यक्ष हूँ, बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, तो हमारी बहनें आती रहती हैं यहाँ। मोदी जी का वो चलता है, मन की बातें चलती है, तो हम प्रोग्राम करते, कभी कुछ तो डिस्टर्ब होता है, इसलिए उनके लिए फ्लैट लिया गया है, और जिससे उनको डिस्टर्ब ना हो और अपने पूरे समय से पढ़ाई कर सके। खाने के लिए आती थी, जैसे कोई गेस्ट आ जाते थे, कोई जरूरत होती तब बुलाते थे, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करते थे। चलिए, क्या उम्मीद अब बेटी से रखते हैं आप? मैं उससे इतनी उम्मीद रखती हूँ कि जैसे एक बेटे से लोग माँ रखती हैं, वैसे मैं अपनी बेटी से आगे चल के मेरे बच्चों बुढ़ापे का सहारा है।